लोग अमीर होते जा रहे हैं और तुम आज भी वही खड़े हो। जरा ईमानदारी से देखो, गली में, गांव में, कस्बे में, हर जगह एक ही तस्वीर दिखेगी। सुबह सबसे पहले जो आदमी घर से निकलता है, खेत में, मजदूरी में, दुकान पर, रिक्शे पर, दफ्तर के बाहर हाजिरी लगाने, वही आदमी शाम को सबसे थका हुआ लौटता है। और अजीब बात यह है, उसके घर में रोटी सबसे कम और चिंता सबसे ज्यादा होती है। अब दूसरी तस्वीर देखो, जो आदमी दिन भर हाफता नहीं, हर वक्त पसीना नहीं बहाता, जो थोड़ा चुप बैठकर देखता है, सोचता है, योजना बनाता है। धीरे धीरे उसके पास जमीन बढ़ती जाती है, दुकानें बढ़ती जाती है, नाम बढ़ता जाता है, और तुम पूछते हो, मैं तो उससे ज्यादा मेहनत करता हूं। फिर वो अमीर क्यों हो गया? क्योंकि तुम्हें बचपन से एक ही मंत्र रटाया गया, मेहनत करो, फल मिलेगा। जैसे ये कोई पवित्र मंत्र हो जिस पर सवाल करना भी पाप हो। मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, अगर सिर्फ मेहनत से ही अमीरी आती तो इस धरती पर सबसे अमीर किसान होते, सबसे अमीर मजदूर होते, सबसे अमीर पत्थर तोड़ने वाले होते। लेकिन इतिहास देखो, सबसे अमीर हमेशा वे बने जिन्होंने दिमाग चलाया, रणनीति बनाई, दूसरों की मेहनत को अपनी दिशा दी। राजा खुद खेत नहीं जोतता था, सेठ खुद गोदाम में बोरी नहीं उठाता था, साम्राज्य बनाने वाले खुद ईंट नहीं ढोते थे। तो सवाल मेहनत का नहीं है, सवाल यह है, क्या तुम्हारी मेहनत के पीछे बुद्धि है? क्या दिशा है? क्या रणनीति है? वरना तुम्हारी हालत उस बैल जैसी है जो तेल की घानी में सालों घूमता रहता है, पूरा दिन चलता है, थक जाता है, लेकिन शाम को वही लौट आता है जहां से चला था। जैसे तुम, कल भी वही, आज भी वही, और अगर होश ना आया तो कल भी वही। सिर्फ उम्र बदलेगी, झुर्रियां बढ़ेंगी, घुटने जवाब देंगे, लेकिन जगह वही रहेगी। समाज ने मेहनत को देवता बना दिया और तुम्हारे हाथ से दिमाग छीन लिया। तुम्हें सिखाया गया, सोचना मत, ऊपर वाले पर छोड़ दो, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। और उदाहरण दिए गए, देखो ये किसान कितना मेहनती है, देखो वो मजदूर कितना ईमानदार है। लेकिन किसी ने ये नहीं दिखाया कि उसी मेहनती किसान की जमीन 2 कागजों पर किसी चालाक के नाम कैसे चली गई। तुम्हें झूठा दर्द देकर सोचने से रोक दिया गया। तुमने ये पूछना ही छोड़ दिया, हम बेचने वाले हैं या खरीदे जाने वाले? हम निर्णय लेने वाले हैं या सिर्फ दूसरों के फैसलों पर हस्ताक्षर करने वाले? याद रखना, गरीबी पहले तुम्हारे घर में नहीं आई, पहले तुम्हारे सिर में आई। पहले तुम्हारी सोच सिकुड़ी, फिर तुम्हारा घर सिकुड़ गया। यह हिस्सा सिर्फ एक चोट देना चाहता है। जब तक तुम मेहनत को ही धर्म और दिमाग को संदेह की नजर से देखते रहोगे, तुम्हारे हाथ तो हिलेंगे लेकिन मुट्ठी खाली रहेगी। अब जड़ों में उतर कर देखो, मेहनत, डर और भीड़, ये तीनों मिलकर तुम्हें वही गाड़ देते हैं जहां तुम्हारे बाप दादा गड़े थे। ज्यादातर लोग लेन देन नहीं करते, डर के साथ समझौता करते हैं। सुबह वे उठते नहीं, धक्के खाकर निकलते हैं। भूख का डर, कर्ज का डर, लोग क्या कहेंगे, इसका डर, डर से उठाया गया काम रोटी तो दे सकता है लेकिन रास्ता नहीं। कभी किसी बूढ़े मजदूर की आंखों में गहराई से देखो, 70 साल की थकान मिलेगी लेकिन भीतर कोई नक्शा नहीं मिलेगा, क्योंकि 70 साल से वो वही चक्कर काट रहा है। ये डर ही है जिसने तुम्हारी मेहनत को नौकर बना दिया।
मालिक बनने नहीं दिया। और रही बात भीड़ की, इतिहास में भीड़ ने कभी साम्राज्य नहीं बनाया। भीड़ ने सिर्फ तालियां बजाई, जयकारे लगाए। निर्णय हमेशा कुछ जागे हुए दिमागों ने लिए। हजारों हाथों ने बाद में उन्हें निभाया, लेकिन तुम्हें सिखाया गया, जहां सब जा रहे हैं वही सही रास्ता है। याद रखना, भीड़ को सत्य नहीं चाहिए, भीड़ को सुविधा चाहिए, आदत चाहिए, चलते रहना चाहिए। और तुमने भीड़ को गुरु बना लिया। एक समय था, सब खेती में लगे थे, तुम भी लग गए। फिर शहर की हवा चली, तुम भी भागे। फिर नौकरी की भीड़ लगी, तुम भी घुस गए। हर बार तुम चले, पर अपने दम पर नहीं, भीड़ के पीछे। और यही वजह है कि तुम आज भी वही खड़े हो। तुमने कभी कबीर की तरह अपनी आत्मा से ये नहीं पूछा, मेरे भीतर क्या है, मेरी भूमि किस फसल के लिए बनी है, मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूं। तुम बस भीड़ के पीछे चल पड़े। और याद रखना, जो भीड़ के पीछे चलता है वो हमेशा सबसे पीछे रह जाता है, क्योंकि जब तक भीड़ किसी जगह पहुंचती है तब तक समय बदल चुका होता है। तुम उस दुकान पर पहुंचते हो जहां सेल खत्म हो चुकी होती है, बोर्ड अभी भी लटका रहता है, झंडे अभी भी लगे होते हैं, लेकिन माल कोई और उठा चुका होता है। तुम दरवाजे पर खड़े रह जाते हो और कहते हो, किस्मत ही खराब है। नहीं, किस्मत नहीं, तुम देर से पहुंचे। अब तीसरी डोरी देखो, आदत, तुम्हारी आदत कि जो कल किया आज भी वही करोगे। कल जिस रास्ते गए आज भी उसी पर चलोगे। कल जिस इंसान से डरकर पीछे हटे थे आज भी उसी से डरोगे। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य घड़ी चलती है, किस समय उठना है, किस समय शिकायत करनी है, किस समय रोना है, किस समय दूसरों को दोष देना है। तुम्हारी जुबान के वाक्य भी तय है। समय खराब है, ऊपर वाला नहीं जानता। सरकार खराब है, कोई हमारा नहीं। ये भाषा जागरूकता की नहीं है, ये भाषा आदत की है। इतिहास उठाकर देखो, जिसने आदत तोड़ी वही इतिहास बन गया। कबीर करघे पर बैठा, सिर्फ धागा नहीं बुन रहा था, वो शब्द भी बुन रहा था। नानक व्यापारी था, सिर्फ सौदा नहीं कर रहा था। एक दिन सारी गिनती लंगर में बहा दी। समझो संकेत, तुम्हारे हाथ में भी करघा है, तुम्हारे पास भी दुकान है, तुम्हारे पास भी नौकरी है, लेकिन अगर उसके भीतर नई दृष्टि नहीं उतरती तो तुम वही करोगे जो हजारों ने किया, और फिर उम्मीद रखोगे कि परिणाम अलग आए। अब ये दूसरा खंड सिर्फ इतना बताता है, तुम्हारी गरीबी की जड़ मेहनत की कमी नहीं है, जागरूकता की कमी है। तुम्हारी मेहनत डर से चल रही है, तुम्हारी दिशा भीड़ तय कर रही है। तुम्हारा हर दिन आदत के हवाले है। जब तक ये तीनों तुम्हें चलाते रहेंगे तब तक तुम किसी और के मोहरे रहोगे। अब तीसरे खंड में उतरते हैं, और यहां समंदर गहरा है, यही बैठा है तुम्हारा धन का डर। अजीब बात यह है, तुम अमीर होना भी चाहते हो और अमीरों से नफरत भी करते हो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा संघर्ष है। तुम चाहते हो बच्चों को अच्छा स्कूल मिले, बीमारी में अच्छे डॉक्टर तक पहुंचो, बुढ़ापे में किसी के दरवाजे पर हाथ न फैलाना पड़े, जहां जाओ इससे देखा जाए। लेकिन उसी समय तुम्हारे भीतर एक दूसरा पाठ भी चल रहा होता है। ज्यादा पैसा इंसान को बिगाड़ देता है। अमीर लोग निर्दयी होते हैं, ईमानदार आदमी इतना नहीं कमा सकता। गांव या शहर में अगर कोई अचानक आगे बढ़ जाए तो लोग दो ही काम करते हैं, या तो चापलूसी करेंगे या पीठ पीछे कहेंगे।
जरूर कुछ गड़बड़ की होगी। काला धन है, बेईमान होगा। ये सुन सुनकर तुम्हारे भीतर एक अजीब सा सज्जन बन गया है। तुम धन चाहते हो, लेकिन धन वालों से भीतर ही भीतर नफरत भी करते हो। सोचो, जिस चीज को तुमने पाप, छल और पतन से जोड़ दिया है, उसे तुम्हारा मन पूरी निष्ठा से कैसे स्वीकार करेगा? इसलिए जब भी कोई बड़ा अवसर आता है, थोड़ी जिम्मेदारी, थोड़ा जोखिम, थोड़ा अलग रास्ता, भीतर से आवाज उठती है, ये दुनियादारी है, मैं तो सीधा सादा आदमी हूं। और तुम पीछे हट जाते हो। फिर वही अवसर किसी और के हाथ जाता है, वो आगे निकल जाता है और तुम रात को कहते हो किस्मत खराब है। नहीं, तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी मान्यताएं तुम्हारे हाथ बांध रही है। तुम्हारे मंदिरों में भी भिखारी चेतना दिखती है, वहां भी सौदा चलता है। इतना चढ़ावा, उतना वरदान, जेब से मंदिर तक एक ही भाषा चल रही है। तुम धन के बिना भी धन के गुलाम हो। दिन में धन की शिकायत, रात में धन के सपने, बातों में धन वालों की निंदा, और फिर उसी धन के लिए प्रार्थना भी। ये दो विपरीत धाराएं तुम्हें बीच से फाड़ देती हैं। इसीलिए तुम्हारे निर्णय आधे होते हैं, जोखिम आधे भरोसे से लेते हो, अवसर आधे मन से पकड़ते हो और आधे मन से छोड़ देते हो। और फिर कहते हो, मैं जैसा हूं वैसा ही रह गया। सच ये है, तुमने खुद को आधे आधे में बांट रखा है। जब तक ये बंटवारा है, तब तक पूर्णता नहीं आएगी। उन लोगों के भीतर ये दोहरी भाषा नहीं होती। वे न धन को देवता बनाते हैं, न राक्षस। वे जानते हैं धन सिर्फ बल है। जैसे आग, आग से रोटी भी पकती है और घर भी जल सकता है। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने आग को सीधे नरक का द्वार मान लिया और ठंड में कांपते हुए कंबल तक नहीं ओढ़ा। फिर कहा, ईश्वर की यही इच्छा है। ये तीसरा खंड तुम्हें ये दिखाने आया है। हां, तुम्हारी गरीबी का एक हिस्सा बाहरी व्यवस्था का परिणाम है, लेकिन आधा हिस्सा तुम्हारे भीतर बैठे इन्हीं टूटे फूटे वाक्यों से पैदा हुआ है। जब तक तुम्हारे भीतर धर्म और धन के बारे में ये खींचातानी चलती रहेगी, तब तक तुम्हारा जीवन दो घोड़ों पर सवार रहेगा। एक घोड़ा आगे भागेगा, दूसरा पीछे खींचेगा और तुम बीच में गिरते रहोगे। अब मैं तुम्हें दो तस्वीरें दिखाता हूं। पहली तस्वीर, एक साधारण आदमी, घर छोटा है, कमाई सीमित है, लेकिन उसकी आंखों में ठहराव है, बात में साफपन है, चेहरे पर झुकाव नहीं। वो बोलता है तो अपनी जुबान का मालिक लगता है, किसी की तैयारी पर नहीं जीता। दूसरी तस्वीर, सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, काम, पैसा, लेकिन उसकी आंखें हर समय गिनती कर रही है, किससे कितना लिया, किसने कितना दिया, किसकी नीयत क्या है, कहां नुकसान हो जाएगा। वो हंसता भी है तो भीतर डर बैठा है, सौदा करता है तो मन में असुरक्षा। अब बताओ, कौन गरीब है? वह जिसके पास कम है पर भीतर भरोसा है, या वह जिसके पास बहुत है पर भीतर एक डरा हुआ बच्चा बैठा है, जो हर समय डरता है कि कहीं सब छिन जाए? समझो, असली गरीबी जेब में नहीं होती, वो उस जगह होती है जहां से तुम अपने निर्णय लेते हो। अगर तुम्हारे हर निर्णय की जड़ में डर बैठा है, तुलना बैठी है, भीख मांगती नजर बैठी है, तो धन चाहे जितना हो, तुम भिखारी ही रहोगे। अपने आसपास देखो, कितने लोग हैं जो हर समय एक ही वाक्य बोलते हैं, कमी है, कमी है, कमी है। मंदिर जाएंगे तो भी
घर लौटेंगे तो भी, कमाएंगे तो भी, खर्च करेंगे तो भी उनके मुंह से कभी ये नहीं निकलता जो है उसे कैसे संभाले, जो मिला है उसे कैसे सुंदर बनाए। ये भिखारी चेतना है। गौतम बुद्ध महल छोड़कर चले गए क्योंकि बाहर का वैभव भीतर की खाली कटोरी नहीं भर पा रहा था। जनक राज सिंहासन पर बैठे रहे फिर भी मुक्त थे क्योंकि उन्होंने भीतर की गरीबी को पहचान लिया था। एक ने बाहरी धन छोड़ दिया, दूसरे ने भीतर की गरीबी। मुद्दा धन नहीं है, मुद्दा यह है तुम्हारी चेतना कहां बैठी है। तुम्हारे घर में 2 ही बर्तन हो, लेकिन अगर तुम्हारी नजर हर समय दूसरों की थाली में है तो तुम गरीब हो। और अगर तुम्हारे पास बहुत कुछ है लेकिन एक क्षण को भी ये भरोसा नहीं कि जो है पर्याप्त है, तो तुम भी गरीब हो। गरीब सोच वाला आदमी हर हाल में कमी ढूंढ लेता है। उसे सूरज भी तपिश लगता है, हवा भी बीमारी लगती है, मौका भी धोखा लगता है। समृद्ध सोच वाला आदमी हर हाल में कोई न कोई दरवाजा ढूंढ लेता है। उसे कठिनाई भी परीक्षा लगती है, हार भी अनुभव बन जाती है, अभाव भी दिमाग को पैना करने का अवसर लगता है। तुम्हारी असली गरीबी वहां है जहां तुम अपने आप से कहते हो मेरे बस का नहीं, मेरी औकात नहीं, दुनिया ही ऐसी है, कुछ नहीं हो सकता। जब तक ये वाक्य भीतर चलते रहेंगे, तुम कितना भी कमा लो, कितना भी जमा कर लो, तुम्हारी चाल में कमी दिखाई देगी। चौथा खंड बस इतना कह रहा है, अगर जेब खाली है तो समझ में आता है, लेकिन अगर सोचना खाली है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिस दिन तुम ईमानदारी से ये मान लेते हो मेरी गरीबी का पूरा दोष न सरकार का है, न समय का है, न भाग्य का है, उस दिन तुम अमीर होना शुरू हो जाते हो। क्योंकि उसी क्षण भीतर एक नई ताकत जन्म लेती है जो कहती है ठीक है अब सोचेंगे। सोच बदलती है तो रास्ता बदलता है, और सोच बदलने की शुरुआत यहीं से होती है जहां तुम हर निर्णय से पहले एक क्षण रुककर पूछते हो क्या मैं डर से कर रहा हूं, या स्वतंत्रता से, भीड़ से, या अपनी समझ से। 5वां और 6ठा खंड यहीं से आगे बढ़ेंगे जहां मेहनत को जागते हुए दिमाग से जोड़ा जाएगा और जहां से असली अमीरी की ओर पहला कदम उठेगा। और एक बात साफ समझ लो, अगर तुमने मेरी बात से ये निकाल लिया कि मेहनत बेकार है, तो तुमने वही किया जो तुम हमेशा करते आए हो। अधूरा सच उठा लिया। मेहनत सांस की तरह है। जिस दिन आदमी मेहनत से भागने लगे उस दिन उसकी रीढ़ टूट जाती है। ऐसे लोगों की आंखों में तुम हमेशा जुगाड़, चमत्कार, टोने टोटके और शॉर्टकट की चमक देखोगे। और वही सबसे खतरनाक गरीबी है। वो मन कुछ ऐसा चाहता है कि बिना कुछ किए सब हो जाए। और ध्यान रखना, ये भी भिखारी चेतना का ही एक रूप है। मैं मेहनत के खिलाफ नहीं हूं, मैं अंधी मेहनत के खिलाफ हूं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कर्म कर पर बुद्धि के साथ, बुद्धि के बिना कर्म सिर्फ चक्र है, घूमना है पर पहुंचना नहीं। बुद्धि के साथ कर्म यात्रा बन जाता है। तुम्हारी हालत भी अक्सर उसी बैल जैसी है जो घानी में घूमता है और सोचता है इतने चक्कर काट लिए, अब तो मालिक मैं बन ही जाऊंगा। लेकिन बैल कितना भी घूम ले मालिक नहीं बनता, क्योंकि दिशा किसी और के हाथ में होती है। इसलिए पहला नियम याद रखो, मेहनत मत छोड़ो, लेकिन मेहनत के बीच
रुक कर देखना सीखो। सुबह उठते ही तुम्हारे भीतर दौड़ शुरू हो जाती है। देर हो जाएगी, काम छूट जाएगा, आज बहुत काम है। लेकिन तुमने कभी 5 मिनट चुप बैठकर अपने दिन को नहीं देखा। कभी ये नहीं पूछा, मैं आज कहां खुद को बेचने जा रहा हूं, कहां अपनी ऊर्जा बर्बाद करने वाला हूं, कौन सा काम वाकई मुझे आगे ले जाएगा और कौन सा सिर्फ आदत निभा रहा है। ये 5-10 मिनट तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा डर इन्हीं से लगता है, क्योंकि जैसे ही तुम चुप बैठोगे, तुम देख लोगे तुम्हारे दिन का आधा हिस्सा डर के नाम है और आधा दिखावे के नाम। दिमाग जागने का पहला लक्षण यही है कि तुम अपने कर्मों की जांच शुरू करते हो। मान लो तुम किसान हो, अब तक तुमने यही किया, जुताई, बीज और मौसम भगवान के भरोसे। लेकिन जागा हुआ दिमाग यह भी पूछता है, इस मिट्टी को कौन सी फसल चाहिए, बाजार को किस समय क्या चाहिए, क्या बोना है और क्या छोड़ देना है। तुम्हें हैरानी होगी, जमीन वही, हल वही, आसमान वही, लेकिन परिणाम बदल जाता है। दुकान हो, नौकरी हो, कला हो, व्यापार हो, हर जगह तुम्हें खुद से पूछना होगा, मैं ये काम डर से कर रहा हूं या आदत से या भीड़ के दबाव से या अपनी दृष्टि से। जागे हुए दिमाग का दूसरा लक्षण, तुम्हारी ना मजबूत हो जाती है। गरीब सोच वाला आदमी अधिकतर हर चीज पर हाँ कह देता है, हर बुलावे पर हाँ, हर अतिरिक्त बोझ पर हाँ, हर शोषण पर हाँ, क्योंकि उसे डर है, ना कह दी तो लोग छोड़ देंगे, समाज निकाल देगा, रोटी छिन जाएगी। समृद्ध सोच वाला आदमी जानता है कहां झुकना है और कहां सीधा खड़ा होना है। वो हर लालच पर नहीं कूदता, हर लाभ पर नहीं दौड़ता। उसे पता है कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है ताकि कुछ बड़ा पकड़ा जा सके। तीसरा बदलाव, असफलता से तुम्हारा रिश्ता बदले। अभी हालत यह है, एक बार चूक गए तो सालों तक खुद को कोसते रहते हो। जैसे किसी ने बचपन में कह दिया हो, तू कुछ नहीं कर सकता, और वो वाक्य आज तक तुम्हारी हड्डियों में गूंज रहा हो। जागा हुआ दिमाग असफलता को कचरा नहीं बनाता, वो उसे खाद बना देता है। वो पूछता है, मैं कहां सोया था, कहां मैंने भीड़ की सुनी, कहां मेरा निर्णय डर से उठा। और अगली बार वो उसी जगह ज्यादा होश से जाता है। जो लोग ऊपर उठते हैं उनकी जिंदगी में गलतियां कम नहीं होती, अक्सर तुमसे ज्यादा होती है। फर्क सिर्फ इतना है, वे हर गलती से सीखते हैं और तुम हर गलती से अपने ऊपर ठप्पा लगा लेते हो। धीरे धीरे मेहनत का धर्म बदल जाता है। पहले मेहनत तुम्हें थकाती थी, अब समझ के साथ वही मेहनत तुम्हें पैना बनाती है। पहले तुम सिर्फ दूसरों का बोझ उठाते थे, अब तुम देखने लगते हो किस काम से कुछ नया पैदा हो सकता है। नई व्यवस्था, नया तरीका, नया रास्ता, नया विचार। यहीं से धन सिर्फ ज्यादा नहीं रहता, वह एक प्रश्न बन जाता है। और जब धन प्रश्न बनता है तो साधन बनता है। तब तुम एक अजीब सा हल्कापन महसूस करते हो। तुम धन को पकड़ते हो, पर धन तुम्हें नहीं पकड़ पाता। यही सच्ची अमीरी की शुरुआत है। अब कल्पना करो, सब कुछ वही है, घर वही, काम वही, लोग वही, लेकिन भीतर एक चीज बदल गई है। तुम हर निर्णय से पहले एक क्षण रुकते हो और खुद से पूछते हो, ये मैं डर से कर रहा हूं
या स्वतंत्रता से? यही तुम्हारी अमीरी की जड़ है। जिस दिन तुम्हारा निर्णय डर से नहीं, दृष्टि से उठेगा, उसी दिन से तुम गरीब होना छोड़ दोगे, क्योंकि असली अमीरी तिजोरी में बंद नहीं होती। असली अमीर वो है जो विकल्पों से नहीं डरता, जिसके सामने एक रास्ता बंद हो जाए तो वो दूसरा खोज लेता है, तीसरा बना लेता है, और जरूरत पड़े तो अपना रास्ता खुद गढ़ लेता है। गरीब सोच वाला आदमी हर दरवाजे पर जाकर एक ही वाक्य बोलता है, यहां भी नहीं हुआ। समृद्ध सोच वाला आदमी दरवाजे नहीं गिनता, वह रास्ते बनाता है, यहीं से सफर बदलता है। मेरे लिए तो चला ही नहीं। गरीब सोच यही रुक जाती है, लेकिन समृद्ध सोच वाला आदमी हर दरवाजे से सीखता है, अगर यहां नहीं तो कहीं और से, अगर इस तरीके से नहीं तो किसी दूसरे तरीके से। जिस दिन तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी दूसरों के कंधों से उतारकर अपने हाथ में लेते हो, उस दिन तुम्हारी चाल बदल जाती है। अब तुम सरकार, समाज, परिवार, ग्रहस्त्र या हालात पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहते। वे सब कारक हो सकते हैं, लेकिन मालिक तुम बन जाते हो। फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि तुम्हारे पास थोड़ा बहुत धन इकट्ठा होने लगता है। पहले वाला तुम होता तो या तो उसे दिखावे में उड़ा देता, या डर के मारे उसी का पहरेदार बन जाता। लेकिन अब तुम बैठकर सोचते हो, इस धन से मैं अपने जीवन की कौन सी समस्या सच में हल कर सकता हूं? किस काम में लगाओ कि मेरी स्वतंत्रता बढ़े, मेरी समझ गहरी हो, मेरी जिम्मेदारी मजबूत बने? अब धन तुम्हें चलाना छोड़ देता है और तुम धन को चलाना सीख जाते हो। और अगर कभी ऐसा समय भी आ जाए कि जो था वो चला जाए, बीमारी में, दुर्घटना में या किसी गलत निर्णय में, तो तुम टूटते नहीं, तुम बैठकर देखते हो। तुम कहते हो, धन गया है, मैं नहीं गया। जिस दिमाग, जिस हिम्मत, जिस समझ से ये आया था, वो अभी भी मेरे भीतर मौजूद है। इस बार शायद और साफ दृष्टि के साथ ये वाक्य भिखारी चेतना कभी नहीं बोल सकती, क्योंकि उसके लिए धन चला गया तो मैं भी टूट जाता है। समृद्ध चेतना जानती है, मैं धन से बना नहीं हूं। धन मेरे होश से पैदा होता है। जिस दिन तुम्हारा भरोसा किसी संख्या पर नहीं, किसी तिजोरी पर नहीं, किसी कागज पर नहीं, बल्कि अपने होश पर आ जाता है, उस दिन तुम भीतर से अमीर हो जाते हो। उसके बाद धन आए तो अच्छा, ना आए तो भी तुम्हारा केंद्र नहीं डगमगाता। अब तुम्हारे निर्णय पेट के डर से नहीं, आत्मा की गरिमा से लिए जाते हैं। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो, असली अमीरी सिर्फ पैसों का खेल नहीं, ये सम्मान का भी खेल है। खुद की नजरों में सम्मान। जिस दिन तुम अपने आप को आंख में आंख डालकर देख सको और भीतर से ये कह सको, मैं डर से नहीं, समझ से चल रहा हूं, उस दिन तुम्हारी चाल में एक नया आसमान उतर आता है। शायद बाहर से ज्यादा कुछ न बदले, घर वही, गली वही, धूप वही, मिट्टी वही, लेकिन तुम्हारी नजर बदल जाती है। और जिसकी नजर बदल जाए, उसके लिए सब कुछ बदला अबदला होता है। ये प्रवचन तुम्हें ये नहीं कह रहा कि धन बुरा है, नहीं, ये कह रहा है कि बस धन के पीछे भागो। ये सिर्फ तुम्हें तुम्हारे भीतर के
दो पात्र दिखा रहा है। एक भिखारी जो डर, तुलना और हीनता में जीता है, जो खाली कटोरा लेकर दुनिया का हर दरवाजा खटखटाता है, और दूसरा एक सम्राट जो जागरूक है, स्वतंत्र है और अपने छोटे से घर में भी राजा की तरह बैठता है। अब आगे शब्द नहीं, अब तुम्हारे पास तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा डर और तुम्हारी दृष्टि। अगली बार जब तुम खुद को ये कहते पकड़ो, मेरे नसीब खराब है, तो एक पल रुक जाना और खुद से पूछना, नसीब कितना जिम्मेदार है और मेरे डर, मेरी सोच, मेरी आदतें कितनी जिम्मेदार है। यही पहली दरार पड़ती है, और जहां दरार पड़ती है वहीं से प्रकाश भीतर उतरना शुरू करता है। बाकी काम मौन करेगा, अगर तुम उसे थोड़ी सी जगह दे दो।